हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि उपस्थिति में परमेश्वर के बैठ सके। और परमेश्वर हमें हर दिन चलाता है, बचाता है, इसलिए परमेश्वर का हम दिन रात उठते बैठते हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड, यीशु प्रभु की दया में। परमेश्वर हमें हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है, हमारे जीवन से या हमारी गवाहियों से, हमारी बातों से, हमारी चालो चलन से। परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ हर दिन सिखाता है। जब हम उससे पूछते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो हम सीखते हैं। तो परमेश्वर हमें हर दिन अपनी अपनी छाया में चलाता है, अपनी उपस्थिति में चलाता है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को देखेंगे, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जिन आज्ञाओं को हमें मानना है, जिन आज्ञाओं पे हमें चलना है कि हम प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चल सके। जो परमेश्वर ने सीनै पर्वत पे मूसा को दी थी आज्ञाएं, जब इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ा के लेके आ रहा था, तब जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी सीनै पर्वत पे, उन आज्ञाओं के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी इजराइलियों को देने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय निकाल लेंगे। हमारे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय। सबको पता है ये आज्ञाएं, सबने पढ़ी है और हर एक मसीह भाई बहन को ये आज्ञाओं के बारे में पता है। हम एक बार फिर से देखेंगे इन आज्ञाओं के बारे में कि परमेश्वर हमें क्या क्या आज्ञाएं देता है और क्या क्या हमें करना है। आज्ञा दिया है परमेश्वर, मतलब हमें वो चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं हमें उसमें टाल मटोल नहीं करना है कि नहीं जी हमें नहीं करना है, कोई नहीं, परमेश्वर ने जो भी बोला है चलेगा, लेकिन हमें उन आज्ञाओं का पालन करना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, जिसमें हम देखेंगे वर्ष 3 से लेकर 17 तक। उसमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, मैं सिर्फ आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है वो पढ़ूंगी। पहली जो आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहली जो आज्ञा है, परमेश्वर ने बोला है तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उसकी हर एक चीज़ को हम पहचान चुके हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है तो मुझे छोड़। परमेश्वर को छोड़कर हमें किसी और को ईश्वर करके मानना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उद्धारकर्ता हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। दूसरी जो आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मतलब किसी चीज़ की हमें प्रतिमा नहीं बनाना, किसी भी चीज़ की मूर्ति नहीं बनाना जिसे हम अपने लिए उसको खोदें और उसको बनाएं, उसको एक सांचे में ढालें और उसको दंडवत करें। नहीं, ये हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने साफ साफ बोला है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। किसी भी मूर्ति को हमें दंडवत नहीं करना है और ना तो अपने लिए, ना किसी अपने के लिए वो हमें मूर्ति बनानी है। नंबर 3 में देखेंगे जो आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम जो महान है, अति करुणामयी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है और वो कहता है कि मेरे नाम को, जो अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, फिजूल की चीज़ों में नहीं लेना। जो परमेश्वर नहीं करता है, हम अपनी मनगढ़ंत कहानियों में भी परमेश्वर के नाम को ले लेते हैं, वो हमें नहीं करना है। हम अपने तरीके से वचन को जो ढालते हैं वो हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ये चीज़ें अलाउ नहीं करता है कि अपने परमेश्वर का नाम जो है हम व्यर्थ में ले। परमेश्वर यहाँ पे मना करता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जब विश्राम दिन आता है, शब्द का दिन आता है, पवित्र दिन आता है, तो हमारे पास कई सारे बहाने हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं हमें जाना हो जाता है, अर्जेंट वर्क हो जाता है, या हमें XYZ कुछ भी नींद आ रही होती है, या हम उठ नहीं पाते हैं, परमेश्वर इस बात को नहीं बोलता है। परमेश्वर बोल रहा है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, हमें स्मरण रखना है। परमेश्वर का पवित्र दिन है वो। परमेश्वर ने जिस रीति विश्राम किया 7वें दिन, हमें भी विश्राम करना है। परमेश्वर कहता है इस बात को। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, सारी सृष्टि जहान को, सारे पशु पक्षी को, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र, धरती, आकाश, ज्योति, सारी चीज़ें परमेश्वर ने 6 दिन बनाई। मनुष्य को भी बनाया 6वें दिन, और 7वें दिन परमेश्वर ने बोला सब अच्छा है, और उस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उसी तरीके से हमें भी विश्राम करना है। परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र दिन मानना है और उसे स्मरण रखना है, संगति करना है, हमें ये ज़रूरी है। तू अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का हमें आदर करना है, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। तो खून ना करना, हमें खून नहीं करना है, किसी का भी खून नहीं करना। खून करना छोड़ना, हमें माइंड में भी अपने ये चीज़ें, ये बातें नहीं लाना है कि हमें उस इंसान का बुरा करना है या उस इंसान के साथ ऐसे करना, कुछ भी नहीं हमारे माइंड में आना भी नहीं है इन बातों को। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में आती हैं तब हम उन पे सोचते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं लानी है। तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि ये शरीर जो है और ये पूरा जो शरीर है हमारा, सारे अंग जो हैं परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हमें व्यभिचार नहीं करना, ना देखना है, ना सोचना है, ना शारीरिक किसी भी रीति से हमें व्यभिचार में नहीं जाना है। तू चोरी ना करना, चोरी भी नहीं करना है। परमेश्वर चोरी करने के लिए मना करता है। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं क्या दी हैं। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना, किसी के विरुद्ध भी हमें झूठी साक्षी नहीं देना है। वो इंसान, वो मनुष्य जो है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो सच है, लेकिन फिर भी हम उसको फंसाने के चक्कर में या उसके विरोध में हमने झूठ बोल दिया, झूठ बोल के हमने वो सच साबित कर दिया। तो परमेश्वर इस बात को मना करता है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है, झूठा विटनेस नहीं बनना है किसी के भी सामने हमें, कि परमेश्वर किसी के लिए भी, परमेश्वर इस बात को मना करता है यहाँ पे। तू किसी के घर का लालच ना करना, हमें किसी के भी घर का लालच नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन चलाता है, हर दिन बचाता है, हर दिन वो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाता रहता है। और हमें परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को जब करने के लिए मना किया, जो चीज़ें करनी है कंपलसरी है वो करनी है, जो चीज़ें नहीं करनी है वो नहीं करनी है। परमेश्वर इन सारी बातों को बताता है। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी हैं मूसा को, और मूसा ने सबको बताई है, ये हम पढ़ते हैं। सारी आज्ञाओं को हमें पालन करना है, हमें इन आज्ञाओं पे ही चलना है, परमेश्वर ने ये दी है। क्योंकि परमेश्वर जो भी देता है हमारी हानि की नहीं, लाभ की ही देता है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हर वक्त बनी रहती है। पहली आज्ञा जो थी कि तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे ईश्वर करके ही मानना है, हमें किसी और को नहीं मानना है, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ही है। हमें अपने लिए कोई मूर्ति खोद के नहीं बनानी, विश्राम दिन को पवित्र मानना है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है, अपने माता पिता का आदर करना है, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी साक्षी नहीं देना किसी के विरुद्ध, और किसी के घर का लालच भी हमें नहीं करना है। किसी के घर का हो या किसी भी चीज़ का हो, हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को नहीं कह रहा है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि नहीं करना है, करने के लिए नहीं कह रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर हमें हर दिन हर पल संभालता है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी ही महाकरुणा का फल है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज सुंदर से वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा।
धन्यवाद।